हर विद्यार्थी एग्जाम देने से पहले अपने इष्ट देवता से बस यही कहता है कि हम जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसमें हमको पास करा दीजिए। न केवल विद्यार्थी बल्कि उसके जो भी परिवार के सदस्य होते हैं या उसके जो भी हितैषी होते हैं, मित्र होते हैं, वो सभी चाहते हैं कि ये जो भी एग्जाम दे रहा है उसमें वो पास हो जाए। लेकिन झारखंड का जो परिस्थिति यहाँ पे दिख रहा है, अब हम तो यही कहेंगे कि विद्यार्थी और उसके परिवार वाले यही दुआ कीजिए कि एग्जाम में ये पास हो या ना हो, ये इस पे छोड़ दीजिए, विद्यार्थी पे छोड़ दीजिए। बस आप इतना कर सकते हैं तो करिए कि झारखंड में होने वाला एग्जाम जो है उसको विवाद से बचा लीजिए और रद्द होने से बचा लीजिए, क्योंकि यहाँ का हर एग्जाम अब विवाद में जा रहा है और रद्द होने में कागार में यहाँ पे जा रहा है। हम अभी ये बात कर रहे हैं किस एग्जाम के संदर्भ में, तो जेपीएससी के एग्जाम के संदर्भ में। लेकिन इस तरह का आपका विवाद और रद्द होना वो आपको जेएसएससी में दिखेगा और झारखंड के अन्य एग्जाम में, ना केवल झारखंड में, देश में आप देख लीजिए अलग अलग स्टेट में इस तरह के आपको विवाद के मामले जो है वो देखने को मिलते हैं। और इसीलिए हम तो यही कहते हैं कि इस तरह का दुआ केवल झारखंड में नहीं बल्कि आप पूरे देश में हमको करना होगा कि हम जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, है ना, वो पास करें या ना करें हम पे छोड़ दीजिए। बस आप इतना काम कीजिएगा कि ये एग्जाम जो है वो विवाद में ना हो, फ्री और फेयर हो और ये रद्द ना हो। बाकी हम पे छोड़ दीजिए, हम पास होंगे नहीं पास होंगे ये मेरा जिम्मेवारी है। ये कहानी शुरुआत होता है आपका 27 जनवरी 2024 से। 27 जनवरी को यहाँ पे जब सेकंड डे 28 जनवरी को अगर आप एग्जाम से जुड़े हुए हैं झारखंड के एग्जाम से, तो पता होगा सीजीएल का एग्जाम होने वाला था 2 फेज में, एक था 28 जनवरी को, दूसरा था 4 फरवरी को। उससे जस्ट एक दिन पहले 27 जनवरी को एक नोटिफिकेशन आता है आयोग के द्वारा और कहा जाता है कि 1 फरवरी से हम जेपीएससी का फॉर्म भरवाएंगे 342 पदों के लिए और उसके बाद यहाँ पे आपका एग्जाम का संभावित तिथि भी दिया जाता है 17 मार्च। मतलब विद्यार्थियों के मन में एक बहुत बड़ा कहिए कि उम्मीद जो है उभर के आता है कि हम जेएसएससी का भी एग्जाम दे रहे हैं, सीजीएल का भी एग्जाम दे रहे हैं, चलिए सीजीएल में पास होंगे चाहे नहीं होंगे, एक दूसरा मौका हमको जेपीएससी में मिलेगा, क्योंकि इसमें भी संभावित तिथि आपका 17 मार्च ही दिया जा रहा था। मतलब बहुत देरी में ये एग्जाम नहीं होने वाला था, बहुत जल्दी होने वाला था। तो इस तरह से तैयारी तो लोग कर ही रहे थे, तो सोचिए चलो जेएसएससी दे लेते हैं फिर जेपीएससी। लेकिन हुआ क्या, आपका जस्ट सेकेंड डे यानी 28 जनवरी को लोग एग्जाम देने जाते हैं सीजीएल का। एक अपना जिला होम आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो तो किसी को दिया नहीं, अपना जिला नहीं देने के कारण कई लोग जो है एग्जाम देने के लिए पता नहीं यहाँ सैकड़ों किलोमीटर दूर जो है वो जाके एग्जाम दिए, एक दिन पहले दिए, रेलवे स्टेशन में रह के दिए। लेकिन उस दिन जब एग्जाम खत्म तक नहीं हुआ था, खत्म होते होते पता चल जाता है कि यहाँ पे ये एग्जाम भी विवाद में रहा, पेपर लीक हो गया और ये रद्द हो सकता है और कुछ दिन में ये एग्जाम रद्द भी हो गया। मतलब जेएसएससी से जो उम्मीद था, सीजीएल के कैंडिडेट थे एक तरह से हताश और निराश हो चुके थे। अब दूसरा एक उम्मीद बचा हुआ था जेपीएससी, जो कि 11वां जेपीएससी से था, जो कि 17 मार्च को लिया जाने वाला था, जो कि हो भी चुका 17 मार्च को। यहाँ पे ये एग्जाम हो गया और वही विवाद को लेकर हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं कि आखिर पूरा इसका इतिहास जानेंगे कि कैसे ये शुरुआत से ही यहाँ के विद्यार्थियों का ये शोषण कर रही है जेपीएससी ये आयोग। तो यहाँ पे 11th जेपीएससी का आपका क्या होता है, नोटिफिकेशन आता है और यहाँ पे लोग फॉर्म भर रहे थे और ये उम्मीद में थे कि 17 मार्च को यहाँ पे एग्जाम होगा और जो भी इसका तैयारी होगा उसके अनुसार वो एग्जाम देंगे, पास होना नहीं होना वो बाद की बात होगा। तो इस तरह से ये एग्जाम होता है और यहाँ पे पता चलता है कि लोग एग्जाम देने गए हैं कि नहीं देने गए हैं, एक पेपर ठीक से कंप्लीट होता है कि नहीं। यहाँ पे पता चलता है कि फर्स्ट फेज में ही पेपर लीक हो गया और इस तरह से कई वीडियो जो है वायरल होने लग जाते हैं। हो सकता है आपको सेकंड पेपर देने से पहले ही आपको जानकारी हो गया होगा कि यहाँ पे पेपर जो है वो लीक होने का आरोप लगाया जा रहा है। हम एग्जाम देने गए थे तो वहां पे मेरे साथ जो भी गए हुए थे वो हमको ये न्यूज नहीं बताया, क्योंकि उनका कहना था कि अगर हम ये न्यूज बता देंगे तो हो सकता है तुम्हारा दूसरा पेपर भी खराब जाए। हो सकता है आपके साथ भी हो गया होगा कि आपके साथ जो गए होंगे वो आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि हर कोई चाहता है कि जो भी एग्जाम दे रहा है वो बेहतर तरीके से दे, नेगेटिव माइंडसेट के साथ एग्जाम ना दे। तो इस तरह से शाम को जब सेकंड फेज का एग्जाम खत्म होता है तब पता चलता है कि वीडियो तो 11:30 या पौने 12 बजे से ही वायरल हो रहा है कि चलिए यहाँ जामताड़ा और चतरा में जो है पेपर जो है वो लीक होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो वीडियो तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, वो कितना सच है झूठ है इसका आरोप होते रहेगा। लेकिन हाँ, ये एग्जाम भी अब विवाद में आ गया है। जो ट्रस्ट इशू एक था वो यहाँ पे आ गया है कि आखिर क्या ये भी एग्जाम फ्री और फेयर हुआ है या नहीं। तो इस तरह से यहाँ पे ये शोषण जो है बहुत लंबे समय से चलते आ रहा है यहाँ के विद्यार्थियों का। और देखिए हम ये नहीं कहते हैं कि यहाँ के विद्यार्थी का शोषण हो रहा है, बल्कि यहाँ के विद्यार्थी से जुड़े हुए जो भी उनके परिवार के सदस्य हैं या हितैषी हैं या मित्र हैं, उनका भी सरकार और आयोग जो है एक तरह से शोषण कर रही है। जब एक एग्जाम को देने के लिए कैंडिडेट जाता है तो उससे जुड़े हुए कई लोग होते हैं, उनके पूरा परिवार के सदस्य ये उम्मीद करते हैं कि ये एग्जाम इस बार देने जा रहा है तो इसमें ये पास हो जाएगा, या नहीं भी होगा तो कम से कम इसको ये पता चल जाएगा कि इस एग्जाम के काबिल है या नहीं। क्योंकि अगर फ्री और फेयर एग्जाम होता है तो हम पास होते हैं या फेल होते हैं, हम दोनों चीज को एक्सेप्ट करते हैं। अगर फेल भी हो रहे हैं तो हम ये पता चल जाता है कि ठीक है हम अपने आप को इस काबिल अभी नहीं बना पाए हैं कि यहाँ पास हो पाए।
लेकिन हम सेकंड टाइम के लिए तैयारी करते हैं। लेकिन यहाँ तो ये हो ही नहीं रहा है, यहाँ तो या तो एग्जाम रद्द हो जा रहा है या विवाद में रह रहा है, रिजल्ट भी आ रहा है तो हमको ये यकीन नहीं हो रहा है कि ये रिजल्ट जो है वो सही तरीके से दिया गया है। तो फेल होने के बाद भी हमको लग रहा है कि नहीं, हम एलिजिबल थे लेकिन जानबूझ के हमको फेल कर दिया गया है। यहाँ पे आपके परिवार के जो बड़े सदस्य हैं वो एग्जाम रद्द को तो समझ सकते हैं, लेकिन आपके अगर परिवार में कोई छोटा सदस्य है तो वो जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपको बहुत ही एकदम अच्छे मन से, एकदम साफ मन से कहता है बेस्ट ऑफ लक कि आप जाइए और एग्जाम दीजिए। क्योंकि वो जो छोटा बच्चा होता है अपने स्कूल के एग्जाम के जैसा इसको देता है कि एग्जाम में आप जाइएगा और वहां आपका एग्जाम होगा, या तो आप पास होइएगा और उम्मीद करते हैं कि पास ही हो जाइएगा। लेकिन यहाँ पे अगर जब एग्जाम देके वापस आते हैं उसी बच्चा के द्वारा अगर आपको ये पूछा जाता है कि आपका एग्जाम कैसा गया और आपको ये न्यूज में आ रहा है कि ये एग्जाम अब रद्द होने के कगार में आ गया या पेपर लीक हो गया, उस बच्चा को आप कैसे समझाइएगा कि पेपर लीक जैसा भी कोई चीज होता है या एग्जाम रद्द जैसा भी कोई चीज होता है। आप 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के बच्चे को आप नहीं समझा सकते हैं। तो इस तरह से इस परिस्थिति से यहाँ के विद्यार्थी जो है वो गुजर रहे हैं और यहाँ के विद्यार्थी के से जुड़े हुए जो भी परिवार के सदस्य हैं और उसके जो भी हितैषी हैं वो भी इस त्रासदी से यहाँ पे गुजर रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को हर कोई को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि ये आज का मामला नहीं है। जब से यहाँ झारखंड बना और पहली बार से जब से यहाँ पे एग्जाम हो रहा है तब से इस तरह का मामला देखने को मिल रहा है। अगर यूपीएससी का भी हम बात करें जो कि नेशनल लेवल का एग्जाम लेती है, वो भी एक जनरल कैंडिडेट को 6 अटेम्प्ट देती है। और आपको पता होगा यूपीएससी में कैलेंडर जारी होता है और वहां पे हर साल एग्जाम होता है। और इस तरह से अगर 6 साल में आप लगातार भी एग्जाम देते हैं तो 6 साल में आपको पता चल जाएगा कि आप किसके लिए इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। लेकिन जेपीएससी, अभी देखिए मेरा ही अगर हम अपना उदाहरण दे तो मेरे जैसे कई ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कि इस वीडियो को देख भी रहेंगे और वो हमसे कनेक्ट भी कर पाएंगे। तो मेरा जो अभी ग्रेजुएशन हुआ वो 10 साल अब बीतने को आ जा रहा है, लेकिन ये जो जेपीएससी है पीटी देने का मौका हमको अभी तीसरा बार मिला है। 2 बार हम मेंस दे चुके हैं, ठीक है हम क्वालिफाई नहीं किया, अपने आप में इंप्रूव करने का हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमको कम से कम 4 या 5 अटेम्प्ट भी दे दीजिए। यूपीएससी 6 अटेम्प्ट देती है तो क्या स्टेट पीसीएस का इतना भी फर्ज नहीं बनता है कि यहाँ के कैंडिडेट को 4 या 5 अटेम्प्ट भी दे। अगर आप 5 अटेम्प्ट दे रहे हैं और 15 साल या 20 साल ही लगा दे रहे हैं तो फिर उस अटेम्प्ट का मतलब क्या है। एक लिमिटेड टाइम में आप कम से कम कैलेंडर जारी कीजिए। 1 साल में नहीं ले पा रहे हैं, 2 साल में कम से कम लेके एक एग्जाम को कंप्लीट कीजिए। कम से कम 10 साल में आप 5 तो कंप्लीट कर दीजिए। 10 साल में अभी ये तीसरा एग्जाम है जिसका पीटी फिर से विवाद में हो गया। 2 एग्जाम ही अभी कंप्लीट हुआ है और वो दोनों एग्जाम भी विवाद में ही रहा है। तो एक कैंडिडेट को कैसे पता चलेगा कि हम जेपीएससी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। अगर 4-5 एग्जाम हो जाता तो उसको पता चल जाता कि हम या तो पास हो रहे हो तो चलिए ठीक है, पूरा दुनिया को पता चल जाता। फेल हो जाता तो उस कैंडिडेट को पता चल जाता, उनके परिवार के सदस्य को पता चल जाता कि ठीक है इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है, किसी दूसरे चीज का तैयारी करेगा या कोई दूसरा काम करेगा। लेकिन यहाँ पे तो मामला ही कुछ और है कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। बस इस उम्मीद में जी रहे हैं कि आज ना कल मेरा यहाँ पे जॉब हो जाएगा क्योंकि हम इसके लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए ये सब बात को जानते हुए अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि कैसे शुरुआत से ही आयोग जो है और यहाँ की सरकार, हम कहते हैं कि सरकार बदल देंगे तो हो सकता है कि अब जो है अगला जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो सही तरीके से एग्जाम लेगी। आज 24 साल हो गया है, 24 एग्जाम होना चाहिए नियमतः जेपीएससी का। यहाँ 24 तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे 11वां जो नंबरिंग दिया गया है ना 11वां, वो भी सही नहीं है। आपको पता होगा छठी जेपीएससी के बाद जो जेपीएससी बोलती है कि हम नंबरिंग नहीं करेंगे बल्कि साल देंगे। अगर 21 में हो रहा है तो 2021 देंगे और अगर 24 में हो रहा है तो अभी जेपीएससी 2024 है। हम बोलने में बोल दे रहा है सब कोई कि 11th जेपीएससी है, लेकिन एक्चुअल में ये 8वां बार लिया जा रहा है जेपीएससी। तो ये कर लीजिए कि 24 साल में मात्र 8 एग्जाम आपका हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे अगर हम पहला जेपीएससी का ही बात करें जो कि नया नया राज्य बना 2000 में, यहाँ के युवाओं को एक उम्मीद था कि यहाँ अलग से एग्जाम होगा, यहाँ प्रशासनिक इकाई के हम एक पदाधिकारी है वो बनेंगे। और इसलिए देखिए बहुत कम पद आया था नोटिफिकेशन, पहली बार 2002 में मात्र 64 पदों के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाला गया। लेकिन इस उम्मीद में कि एक पद है तो उस पद वो पद भी मेरे लिए बना है। ऐसे करके यहाँ पे 80,000 कैंडिडेट जो है यहाँ पे इस एग्जाम में शामिल हुए और यहाँ पे रिजल्ट भी आपको देखने को मिलता है कि 52 से 45 मिला। और ये पहला ना एग्जाम जो हुआ था 17 अगस्त 2003 को हुआ। इस एग्जाम में देखिए जो बोलते हैं ना हम लोग गांव देहात में बोलते हैं बोहनी, तो जेपीएससी का बोहनी खराब रहा था। यहाँ इस एग्जाम होने के बाद ये जो पीटी है वो विवाद में रहा, रद्द हो गया और रद्द होने के बाद दूसरा सेकंड यहाँ पे पीटी होता है। सेकंड पीटी 18 जनवरी 2000 यहाँ पे 4 को। तो इस तरह से 2002 में नोटिफिकेशन जो निकला था उसका पीटी हो रहा है 2004 में। फिर इसमें जब रिजल्ट आता है तो कैंडिडेट का जो संख्या है वो बढ़ जाता है। जो शुरुआत में 5000 था वो बढ़ के अब 9488 हो जाता है। तो ठीक है यहाँ पे बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मेंस होता है तो यहाँ पे मेंस में पता चलता है कि मेंस का एग्जाम में भी यहाँ पे क्या हो रहा है, हेर फेर हो रहा है। उत्तर पुस्तिका में यहाँ पे हेर फेर हो रहा है, पहला वाला में भी
और दूसरा वाला में। अब पहला और दूसरा में आप सुने होंगे सीबीआई जांच में चला जाता है, और ये भी आरोप लोग लगाते हैं, कितना सच और कितना झूठ तो ये तो हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हम देखे नहीं है कि गाय और बैल में यहाँ पे गाय के 4 पैर होते हैं, 1 पूंछ होती है, ऐसा करके यहाँ पे लोग जो है यहाँ पे आपके यहाँ पे पास करवा दिए गए थे, नंबर बढ़ा के पास करवाया गया था। लेकिन फिर से हम वो ये बोल रहे हैं, ये आरोप लगाया जा रहा है, कितना सही कितना गलत है हम इसके हमको पूरा जानकारी यहाँ पे नहीं है। तो इस तरह से यहाँ सेकंड जेपीएससी का मामला फिर वही होता है, मेंस रिजल्ट आता है 9 अक्टूबर 2007 को, विवाद में रहता है। फिर रिवाइज रिजल्ट आता है, उत्तर पुस्तिका में हेरफेर को लेकर फिर से विवाद रहता है, मामला फिर से कहा जाता है सीबीआई में चल गया, और अभी 24 आ चुका है, लेकिन इसका कोई है ना परिणाम नहीं निकला कि है ना यहाँ पे क्या यहाँ पे हेरफेर हुआ था या क्या गड़बड़ी हुआ था, उसका अभी तक कोई आता पता नहीं चलता। थर्ड जेपीएससी अगर हम देखें तो बोला जाता है इसका तो फाइनल रिजल्ट आ गया था आपका 23 सितंबर 2012 को। चलिए पीटी और मेंस में क्या विवाद हुआ था नहीं ठीक है, हमको नहीं पता है, लेकिन इसका फाइनल रिजल्ट में क्या विवाद हो जाता है, यहाँ पे विवाद होने के बाद यहाँ पे फिर से रिजल्ट यहाँ पे मेरिट लिस्ट दिया जाता है, और इसमें आप देखिएगा कि जेपीएससी के द्वारा क्या किया जाता है, 7 कैंडिडेट नए कैंडिडेट लिए जाते हैं, और 7 कैंडिडेट जो ऑलरेडी यहाँ पे मेरिट लिस्ट में जिसका नाम आ चुका था वो लोग क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। कहने का मतलब मेरिट लिस्ट में आने के बाद भी आपका नाम बाहर हो सकता है जेपीएससी में, और इसके लिए आपको तैयार होना। हर फेज में यहाँ पे विवाद होता है, चाहे पीटी में हो जाए मेंस में हो जाए, यहाँ पे पूरा फाइनल रिजल्ट आने के बाद भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि कई कैंडिडेट, यहाँ 7 कैंडिडेट देखने को मिल रहा है कि आपका रिजल्ट आने के बाद उसको निकाल दिया गया। तो इस तरह से विवाद जो है वो जेपीएससी में चलता रहा। चौथा जेपीएससी देखिए, यहाँ पे भी लोग उम्मीद करें विवाद नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे पीटी का रिजल्ट आता है 30 जनवरी 2011 को। यहाँ पे पास होते हैं कितने कैंडिडेट, तो 2194 कैंडिडेट होते हैं। फिर ये विवाद में जाता है, फिर रिवाइज आता है, 3285 कैंडिडेट पास होते हैं। फिर यहाँ पे क्या होगा, विवाद में जाएगा, रिजल्ट यहाँ पे फिर से आता है 3513 का। तो यही दोहराव आपको फिर से देखने को मिलेगा छठी जेपीएससी। मतलब यहाँ पे एक एग्जाम हुआ, उसका 3-3 बार यहाँ पे रिजल्ट देता है। छठी जेपीएससी में भी देखिए 3-3 रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा पीटी का। फिर यहाँ पे आपका 80 कैंडिडेट जो पहले पास हुए थे फिर से फेल हो गए, तो कभी यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आने के बाद फेल हो जाता है पास किया हुआ विद्यार्थी, तो कभी पीटी में फेल हो जाता है। पता ही नहीं चलता है कि हम पास हो रहे हैं कि फेल हो रहे हैं। पास होने के बाद भी आप खुशी नहीं मना सकते, लड्डू नहीं बांट सकते हैं यहाँ पे जेपीएससी में, क्योंकि पता चला कि लड्डू बांट दिए, उसके बाद पता चल रहा है कि हम तो फेल हो गए, इसीलिए यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता है। 5वां जेपीएससी अगर हम देखें तो यहाँ बोलता है कि 30 जनवरी 2013 को पीटी का एग्जाम होता है। पास करते हैं कितने कैंडिडेट, तो 3898 कैंडिडेट, और फिर से ये आरक्षण के नियम को लेके यहाँ पे विवाद में चला जाता है, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोलते हैं कि अब यहाँ पे मेंस होने वाला नहीं, इनका कार्यकाल खत्म, रघुवर दास यहाँ आते हैं, और उसके बाद जो है इसको जैसे तैसे करके यहाँ पे ये निकल जाता है। तो इस तरह से ये एग्जाम भी आपका इसी तरह से आपका चलते बलते बन गया। अब है छठी जेपीएससी। छठी जेपीएससी से हो सकता है यहाँ पे जो कह रहे हैं कि 8-10 साल से यहाँ पे जो तैयारी कर रहे हैं वो इसके भुक्तभोगी होंगे। हम यहाँ पे बता सकते हैं इसका रियल एक्सपीरियंस के कि छठी जेपीएससी से हम जेपीएससी देना प्रारंभ किए थे। तो इस तरह से यहाँ पे छठी जेपीएससी कहा जाता है दिसंबर 2016 हुआ, जहां तक हमको याद हो रहा है 16 दिसंबर 2016 को ही इसका पीटी का एग्जाम हुआ था। पीटी का परिणाम में यहाँ पे क्या होता है, 3 बार संशोधन होता है। जैसे कि हम बोले कि चौथा आप जेपीएससी देख लीजिए और छठा जेपीएससी, दोनों के जेपीएससी में 3-3 बार पीटी का रिजल्ट दिया गया। पहली बार में यहाँ पे देखिए 5138 का रिजल्ट दिया गया, सेकंड फेज में 6103 का दिया गया। यहाँ पे आरक्षण को लेकर विवाद था, यहाँ पे कट ऑफ को लेकर विवाद था, कट ऑफ को डाउन किया गया, और इस तरह से यहाँ पे आपका सेकंड लिस्ट दिया गया, रिवाइज रिजल्ट। थर्ड में तो यहाँ पे क्या कर दिया, जैसे मैट्रिक और इंटर का एग्जाम हम लोग क्या करते हैं, एक मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क होता है, जैसे 30% हो गया या 45%, तो उसी तरह से जेपीएससी में अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग क्वालिफाइंग मार्क्स था। उतना से अगर जो भी कैंडिडेट ज्यादा आया है तो सबको, मतलब यहाँ मेरिट बना ही नहीं, एक जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था उससे ज्यादा कोई भी कैंडिडेट अगर लाता है तो पास हो जाता है। और इस तरह से जहां 6000 रिजल्ट आया था सेकेंड फेज में, यहाँ पे देखिए सीधे रिजल्ट 34000 होता है। मतलब इस समय पहली बार उन कैंडिडेट को भी मौका मिल जाता है जो केवल कहते हैं ना कि चलो देख के आते हैं, एक्सपीरियंस है ना, देख के कैसा होता है रहता है उसको देख के आते हैं। उस तरह के यहाँ कैंडिडेट पास हो गए जो कि जेपीएससी का यहाँ पे कभी बारे में सोचे भी नहीं थे, बस जाके एग्जाम दे दिए थे। लेकिन उनको चलिए ठीक है, मौका मिल गया, सरकार मौका दी। 34000 का यहाँ पे मेंस होता है। मेंस होने के बाद फिर विवाद में जाएगा, हाईकोर्ट में मामला जाएगा। हाईकोर्ट यहाँ पे ऑर्डर देती है कि जो थर्ड रिजल्ट दिया गया है वो अवैध है, वो ठीक नहीं है, उसको रद्द कर दिया जाता है। कॉपी कितने का जांचाता है, तो 6103 का। मतलब 34000 लोग मेंस दिए, लेकिन उनका मेंस दिया हुआ कोई काम आया नहीं। मात्र यहाँ पे कॉपी किसका चेक होता है, तो 6000 कैंडिडेट का, और उसी में से फिर यहाँ पे रिजल्ट आता है 900 का। और 900 का रिजल्ट आने के बाद यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह सारा चीज होता है। जब फाइनल रिजल्ट आता है तो कट ऑफ आता है उसका, मेरे एक तरह से कहिए मार्क लिस्ट आता है।
मार्क्स का वह पूरा आता है कि कहाँ कहाँ कितना कितना आप मार्क्स लाए हैं, तो पता चलता है कि यहाँ पे इंग्लिश को भी जोड़ दिया गया था, जिसको क्वालिफाइंग मार्क्स कहा जाता है। तो अब नाम नहीं है क्वालिफाइंग, मतलब उसमें केवल क्वालिफाई करना है और पता चल रहा है मेरिट में आप उसको जोड़ रहे हैं। लेकिन जेपीएससी है, बोलती है कि एक बार अगर हम जोड़ दिए तो जोड़ दिया, हम पीछे हटने वाले नहीं है। और हुआ भी वही कि उसी इंग्लिश को जोड़ते हुए ही रिजल्ट को माना गया। यहाँ पे और भी बहुत सारे विवाद हुए, लेकिन उसमें जाके कोई फायदा नहीं है। रिजल्ट आता है कोरोना में, लोग घंटी बजाते रह जाते हैं, कोई यहाँ पे विरोध, उस समय तो सोशल डिस्टेंसिंग का मामला चल रहा था, आप विरोध कर भी नहीं सकते हैं, घंटी बजा के यहाँ पे ऑनलाइन विरोध किया गया। लेकिन यहाँ पे जाके यहाँ पे एक तरह से कहिए गेट में जब विरोध करता है तब नहीं मांगती है जेपीएससी, घंटी बजा के घर में विरोध कीजिएगा क्या मानेगी। तो इस तरह से ये मामला भी आप गया। 7वां जेपीएससी में अगर हम देखें तो 7वां जेपीएससी से हो सकता है बहुत कैंडिडेट जुड़े हुए होंगे, क्योंकि ये मात्र 2-3 साल पहले यानी कि आपका 2021 में ये संपन्न हुआ था। तो 2021 में ये एग्जाम होता है। एक्चुअली यहाँ पे भी देखिएगा तो 2 मई को एग्जाम दिया गया था, 2 मई 2021 को, लेकिन पीटी का एग्जाम रद्द कर दिया। और वही इस बार भी लोग उम्मीद कर रहे थे कि सामान्य था। आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे, इससे पिछले वाले जेपीएससी में भी एक दिन पहले एग्जाम को रद्द किया गया, लेकिन उतना हम कितना बताए, चीजों को केवल समझाना था, इसलिए हम यहाँ पे ये सारा चीज आपको बता रहे थे। तो यहाँ पे भी आपका पता चलता है कि 2 मई को होने वाला एग्जाम रद्द हो गया। वही उम्मीद में इस बार भी सोचे हुए थे कि 17 मार्च को एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम हो गया। अब यहाँ पे होता है कि दूसरा एग्जाम जो हो जाता है, मतलब जो दूसरा डेट दिया जाता है उसमें एग्जाम हो जाता है 19 सितंबर 2019 को। 2 दिन बाद में यहाँ पे आपका इसका जो एक तरह से कहिए क्वेश्चन का आंसर रिलीज किया जाता है, उसमें लेके विवाद होता है। कटअप को लेके यहाँ पे रिजल्ट वगैरह सब आता है तो यहाँ पे विवाद होता है। फिर से यहाँ संशोधित आपका क्या दिया जाता है, रिजल्ट दिया जाता है। मतलब हर एग्जाम में कहीं ना कहीं इसका संशोधित रिजल्ट आता ही आता है। और 11 से 13 मार्च को फिर से संशोधित रिजल्ट जो आया, उसके बाद यहाँ पे मुख्य परीक्षा होता है। मुख्य परीक्षा का परिणाम यहाँ 30 अप्रैल 2022 को होता है। अंतिम परिणाम जो है 21 मई 2022 को यहाँ पे जारी किया जाता है। तो इस एग्जाम के बारे में यहाँ पे सरकार बड़ा यहाँ पे एक तरह से कहिए प्रचार कर रही थी पेपर में कि ये जो एग्जाम है 7वां जेपीएससी, उसको सरकार जो है 1 साल में लेके पूरा कर दी। लेकिन ये भी कई तरह के विवाद में फंसा हुआ रहा, इसके बारे में बहुत लोग चर्चा करते नहीं है। एक बार जब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता तो जैसे कहते ना कि पहला दूसरा जेपीएससी का विवाद जो है यहाँ पे चलते रह गया। अब वो लोग जो है जॉब कर रही के अब रिटायर होने के कागार में आ गए होंगे, और जिनको उम्मीद होगा वो तो अब जॉब करने का उम्मीद ही छोड़ दिए होंगे, वो जीवन में कहीं और अभी एक तरह से कहिए व्यस्त हो गए होंगे। तो इस तरह से यहाँ पे जेपीएससी जो है यहाँ के विद्यार्थियों का शोषण करिए। आपको पता चल रहा होगा कि कैसे हर फेज में कहीं ना कहीं, चाहे वो आपका पीटी हो, चाहे वो एग्जाम लेने का हो, चाहे किसी भी फेज में, हर फेज में आप देखिए यहाँ के विद्यार्थियों का शोषण किया जा रहा है। और ना केवल हम बोल रहे हैं कि यहाँ विद्यार्थियों का शोषण हो रहा है, उससे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, चाहे उनके परिवार के सदस्य हैं, चाहे उसके मित्र हैं, चाहे जो भी लोग हैं, वो लोग भी एक तरह से परेशान हो जाते हैं। एक विद्यार्थी समझिए कि कितना उम्मीद के साथ सब चीज छोड़ छाड़ के पढ़ने के लिए बैठता है। एग्जाम जब होता है तो केवल एग्जाम के दिन वो नहीं पढ़ता है, ये 1 सप्ताह नहीं पढ़ता, 2 साल से, 3 साल से, आदमी 8 साल से, 10 साल से पढ़ रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी तो ऐसे होते हैं जो लगातार 3-4 साल से सारा चीज को छोड़ते हुए केवल पढ़ाई पे फोकस किए हुए कि आज न कल, कभी ना कभी तो एग्जाम होगा और उस समय हम यहाँ पे पास करेंगे। उनका सामाजिक एक तरह से कहिए, जो एक तरह से कहिए व्यवहार है, वो एक तरह से बदलाव आने लग जाता है। लोग जो है ठीक से बात नहीं कर पाते, उनका पूरा कॉन्फिडेंस जो है वो खत्म हो जाता है इस एग्जाम में। क्योंकि जब आप बहुत लंबे समय तक तैयारी करते हैं, उसके बाद कोई एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं, तो आप तो बस फेलियर की तरह ही जाने जाएंगे। क्योंकि लोग ये नहीं देखता है कि आप किसी एग्जाम को पास करने के लिए कितना मेहनत किए, बस वो देखता है कि इस एग्जाम में ये पास हुआ या फेल हुआ, बस यही देखना है इंसान को, और दूसरा कोई देखता भी नहीं है। और देखिए, आप किसी को बता भी नहीं सकते हैं कि हम पास करने के लिए क्या क्या मेहनत किए, वो कोई जानना भी नहीं चाहेगा। अगर आप पास कर जाइएगा तब आपका पूरा कहानी, आपका पास कर जाइएगा 12वीं फेल का एक पिक्चर बन जाएगा। लेकिन आप क्या समझिए कि मनोज शर्मा जो है, अगर वो फेल हो जाते हैं या एक तरह से कहिए यूपीएससी में एग्जाम नहीं निकाल पाते, तो क्या उनके ऊपर पिक्चर बनता? नहीं। तो यहाँ पे जो भी सफल कैंडिडेट होते हैं, लोग उसी को मानते हैं और उसी को सफल मानते हैं। लेकिन यहाँ पे लोगों को अब धीरे धीरे समझना होगा, और ये सभी कोई को जानना होगा कि ऐसा नहीं है कि कोई एक एग्जाम पास नहीं करता है कैंडिडेट तो जीवन में असफल हो गया, उसको आपको हेय दृष्टि से बिल्कुल नहीं देखना है। क्योंकि इस तरह के कई विद्यार्थी आपको देखने को मिल जाएंगे। इससे उनका क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो लूज हो जाता है। वो दूसरे सेक्टर में भी जाते हैं तो उनका एक तरह से कहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता है, उसने वहां पे भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। क्योंकि एक फील्ड में अगर वो 8 साल 10 साल बिता चुके हैं, दूसरे फील्ड में जब वो स्विच करते हैं और थोड़ा भी परेशानी उसमें आता है, और कोई दूसरा कोई उसको एक तरह से कहिए टोन देता है कि तुमको इतना दिन में कुछ आया नहीं, गया नहीं, तो इस तरह से उसका जो एक तरह से कहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए चीजों को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, ना केवल
यहाँ पे विद्यार्थियों का आपको समझना है, बल्कि उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उसको भी आपको किसी तरह से, है ना, या उनका जो भावना है उसको समझना है कि कैसे और किन परिस्थितियों से लोग जो है एक विद्यार्थी को मौका देते हैं, 8 साल 10 साल मौका देते हैं, लेकिन फिर भी नहीं होता है, तो आप ये किसी को नहीं कर सकते हैं कि वो अपना जीवन का 10 साल बर्बाद कर दिया। देखिए, चाहे दुनिया में कितना भी नेगेटिविटी हो, कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी जो बचा हुआ है हर कैंडिडेट के पास, कुछ ना कुछ जीवन में रास्ता बच ही जाता है। ये भी विवाद में रहा है, कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट आपका निकलेगा। ऐसा नहीं है कि 10 साल में हम सारा विवाद दिखाए, लेकिन हाँ, इसी दौरान बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे, जेन्युइन कैंडिडेट थे जो कि अभी जॉब कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जितने आज कैंडिडेट जॉब कर रहे हैं वो फेक ही है, ऐसा बिल्कुल हम नहीं कर रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसे कैंडिडेट हो सकते हैं जो कि हम ये कंफर्म तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा विवाद तो है, ऐसा लोग आरोप तो लगाते हैं कि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो गलत तरीके से यहाँ पे घुसे हुए हैं। और एक चीज आप जान लीजिए कि अगर कोई विद्यार्थी गलत तरीके से यहाँ पे एंट्री करता है तो आगे पूरा जीवन भर वो गलत रास्ता को ही अपनाएगा। आपके क्षेत्र में वो आएगा, वीडियो बन के, सीईओ बन के, जिला शिक्षा पदाधिकारी बन के आएगा, रेवेन्यू ऑफिसर बन के आएगा, लेबर कमिश्नर बन के आएगा, वो आपका काम जो है वो बेहतर तरीके से करेगा ही नहीं, क्योंकि वो एंट्री करने के समय ही गलत रास्ता को अपना चुका है। जो एंट्री करते के समय ही गलत रास्ता को अपना चुका है, वो आगे जाके कैसे कोई सही काम करेगा ये उम्मीद कर सकते हैं। भ्रष्टाचार कहते हैं ना, 2000 लेते पकड़ा गया, 4000 लेते पकड़ा गया, वो यही सोच के होते हैं कि किसी तरह से हम जो है एग्जाम को पास हो जाए, चाहे पैसा दे के पास करना पड़े, चाहे जो भी दे के पास करना पड़े, जैसा गलत तरीका अपनाना पड़े, हम पास हो जाए। और इस तरह से उनके चलते पूरा प्रशासन और देश और राज्य तो बर्बाद हो ही रहा है, उनके चक्कर में जो विद्यार्थी है, जेन्युइन विद्यार्थी है, उनका आपका कैरियर जो है उनका भी बर्बाद हो रहा है। तो आप उम्मीद करते हैं इन बातों को समझिएगा और एक तरह से कहिए जेपीएससी के कैंडिडेट या जो भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उन कैंडिडेट के भावनाओं को समझिएगा और एक तरह से उनके साथ सहानुभूति भी आप रख सकते हैं। ठीक है, वो आपको ये नहीं कहता है कि आप जो है उसके बारे में अच्छे कहिए, ये है ना, उसके बारे में आप अच्छा सबके जगह बोल चलिए, वैसा कोई नहीं चाहता, लेकिन हाँ, कम से कम उसको गलत दृष्टि से नहीं देखिए कि वो अपना जीवन का इतना साल बर्बाद कर दिया। तो मिलते हैं इस तरह के और भी वीडियो में हम लोग, और उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है इस पे कुछ ना कुछ कार्रवाई करेगी और जो भी इसका सही डिसीजन लेना होगा वो सरकार लेगी, क्योंकि हम इंसान है और इंसान उम्मीद पे ही, एक तरह से कहते हैं ना, पूरा दुनिया जो है वो उम्मीद पे चल रहा है और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आगे जो भी होगा वो बेहतर ही होगा। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।